आपके हाथों के नाखून आपके स्वास्थ्य का दर्पण है या सुंदरता का प्रतीक? क्या ये आपके नेल्स केवल नेल पेंट लगा करके और दूसरों के सामने फ्लॉन्ट करने के लिए हैं, या खूबसूरत दिखने के लिए हैं, या फिर नेल विदाउट नेल पेंट आपके स्वास्थ्य को भी दर्शाता है? यह स्वास्थ्य का दर्पण है, न कि सुंदरता का प्रतीक, जिसे हम अलग अलग कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने नेल को देख करके कैसे अपने विटामिन बी की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में विटामिन बी कम है क्या। क्योंकि इन दिनों विटामिन बी हर तीसरे चौथे व्यक्ति में देखा जाता है। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं मैं उनका देखती हूँ विटामिन बी कम, विटामिन डी कम, विटामिन बी, विटामिन डी। तो कैसे पहचानते हैं? कोई कोई पेशेंट तो रिपोर्ट लेकर आते हैं, कभी कभी किसी के जीभ को देख करके, कभी किसी के नेल को देख करके, कभी किसी के सिम्टम को देख करके कैसे पहचाना जाता है। तो आज उन्हीं में से एक ट्रिक मैं आपको नेल्स के माध्यम से विटामिन बी कैसे पता करते हैं वो बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आपको अच्छा लगे। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ अच्छे टिप्स दे सकूँ, जिसे आप फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और अगर आप बीमार हो ही जाएं बाय द वे, कोई परेशानी पहले से ही चली आ रही है, तो मेरा एक और चैनल है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर। उसमें मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट से आपको कैसे लाभ हो सकता है वो बताती हूँ। और फिर भी और जटिल है और बिना पेशेंट देखे नहीं हो सकता, फिर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। तो आप एक साथ मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डबल फ़ायदा मिल सके। इधर से आप अपनी जानकारी लें और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट लें। जैसे कि अभी मैं बताने जा रही हूँ नेल डायग्नोसिस के बारे में। तो नेल डायग्नोसिस में मैं क्या बताने जा रही हूँ कि आप अपने विटामिन बी को चेक करिए। मान लीजिए विटामिन बी कम है, ये बात पता चल गई, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे इसको बराबर करें, कैसे इसको बढ़ाएं। तो उसके लिए दूसरे चैनल पे विटामिन बी की कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उसको देख करके पॉइंट लगा करके विटामिन बी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डबल फायदा हो जाएगा। नाखून हमारे विटामिन है, मिनरल है, इनकी जानकारी देते हैं। किसी के नाखून लंबे होते हैं, किसी के नाखून पतले होते हैं, किसी के नाखून जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं लग गया तो टूट जाते हैं, और किसी के नाखून बहुत मोटे बड़े मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं। तो उनका टेक्सचर देखकर, उनकी साइज देखकर, उनका शेप देखकर, उनका कलर देख करके, उनमें बने हुए कुछ निशान देख करके आप अपने शरीर के अंदर के बहुत सारे मिनरल को जान सकते हैं। आप जान सकते हैं विटामिन ए के बारे में, आप जान सकते हैं विटामिन सी के बारे में, आप जान सकते हैं विटामिन बी के बारे में, आप जान सकते हैं आयरन के बारे में, आप जान सकते हैं जिंक के बारे में, आप जान सकते हैं अपने लिवर की हेल्थ के बारे में, आप जान सकते हैं हार्ट की हेल्थ, आप जान सकते हैं थायराइड का, आप जान सकते हैं ऑटो इम्यून का। कितना मैं बताऊं, एंडलेस। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं केवल विटामिन बी पर फोकस करूंगी, अदरवाइज आप खो जाएंगे कंफ्यूज। तो साइज है, शेप है, टेक्सचर है, ये सारी चीज़ें आपको इशारा करती हैं कहीं ना कहीं। अब देखिए, किसी किसी का आपने देखा होगी नेल जो है ब्लूइश है ना, किसी किसी का रेडिश है, किसी किसी का वाइट है, किसी किसी का येलो है, और साथ ही आपने देखा होगा किसी का ब्रिटल है, और किसी किसी का उसमें छोटे छोटे स्पॉट हैं। तो ये अलग अलग स्थितियां क्या दर्शाती हैं इस पर आती हूँ। सबसे पहले ब्रिटल नेल। ब्रिटल का मतलब होता है कमजोर नाखून, कि जरा बड़ी कोशिश करते, बड़े शौकीन होते हैं कि जरा सा नेल हमारा बढ़ जाए, और इसीलिए मार्केट आपकी खुली हुई है। इतने लंबे लंबे डिजाइन वाले नेल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये किसके लिए अवेलेबल है? जिनके शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी है, उसी के लिए ये बनाए हुए हैं। तो अगर आपके नाखून ब्रिटल हैं, कमज़ोर हैं, तो ये आपके आयरन डेफिशिएंसी को बताते हैं। इसके और भी बताते हैं, डिहाइड्रेशन है, थायराइड है, विटामिन ए की कमी है, विटामिन डी की कमी है। एक ही नेल्स में अलग अलग कई क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल बी की बात करूँगी, इसलिए नेल के बाकी को हटा के केवल बी पे ही मैं फोकस रहूँगी। तो विटामिन बी के भी कई मेंबर होते हैं। तो जो आयरन डेफिशिएंट टाइप का होगा विटामिन बी,
जिसमें आयरन की कमी हो जाती है, ऐसे में ब्रिटल नेल आपको दिखाई देगा, यानी आपका नाखून जल्दी बढ़ेगा नहीं, और थोड़ा सा भी बढ़ा और जरा सा भी कहीं हाथ लगा तो टूट जाएगा। तो ब्रिटल नेल निशानी है आपके विटामिन बी की। दूसरा है आपका वाइट स्पॉट। हम सभी ने देखा होगा कि किसी के ऊपर चांद जैसा बना होता है, किसी का छोटा सा लाइन खिंचा होता है, और बचपन में ये बड़ा हुआ करता था, तो हम सब सोचते थे कि हो न हो ये ऐसे कुछ चंद्रमा जैसा कुछ तो बनी गया है, या तो ये आपके किसी चोट से हुआ हो तो अलग है। तो ये भी कंसिडर करना होगा कि ये जो निशान दिख रहे हैं किसी चोट के हैं या नॉर्मल हैं। तो हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है विटामिन बी का, लेकिन जिंक का ज़रूर है, और जिंक जैसी चीज़ें हमारे मोर और लेस विटामिन से रिलेट करती हैं। तो वाइट स्पॉट भी थोड़ा बहुत रिलेट करेगा, लेकिन ब्रिटल नेल में विटामिन बी के सिम्टम आप आयरन डेफिशिएंसी वाली देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पेल या वाइट नेल। नेल में कलर नहीं है, फीका फीका सा कलर लग रहा है। कलर नॉर्मली कैसे होने चाहिए, आपका नॉर्मल जो नेल का कलर है वो पिंकिश होना चाहिए। दबा करके और छोड़ दें तो वापस अपना कलर वो ले लेना चाहिए, ना कि उसी के अंदर दबा रहे और वाइट का वाइट ही रहे। अगर अभी के अभी आप ऐसे इसको करेंगे, छोड़ देंगे, तो अगर ये तुरंत वापस आ गया, इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है, लिवर आपका अच्छा काम करता है, बाकी चीज़ें भी बढ़िया काम करती हैं। तो अगर पेल या वाइट नेल है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है आपका एनीमिया का, और बताता है क्लियर कट कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो आयरन डेफिशिएंसी भी पता कर सकते हैं, और विटामिन B12 वाली डेफिशिएंसी को भी आप कर सकते हैं पता। इसके अलावा एक नेल होता है ब्लूइश नेल, हल्का सा ब्लूइश कलर, मतलब डर्टी डर्टी सा, ऐसा लगता है जैसे गंदा सा है नाखून, इसमें कुछ लग गया है। आप खूब साफ आप करते हैं लेकिन वो साफ नहीं होता, तो ये अंदर से है। तो ये साइन ब्लूइश नेल वाला हालांकि होता है लंग्स से, हार्ट से, और एक स्पेसिफिक डिजीज रेनॉल्ड्स डिजीज होती है उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जो NIH है, NIH का मतलब स्टडी ऑफ इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसने कहा कि अगर ये सिम्टम दिखते हैं तो ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी के भी हैं, जो आपके ब्लूइश कलरेशन या ब्लू ब्लैक करके पिगमेंटेशन आपके नाखूनों पर देता है। तो अगर आपके नाखून बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा उस पर कुछ कुछ करते हैं, लेकिन वो वैसा का वैसा ही है, तो ये बताता है कि क्रोनिक एनीमिया क्या पेशेंट है, आपका हीमोग्लोबिन हमेशा से कम रहा है, और अभी आप देखें तो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया या विटामिन B12 डेफिशिएंसी का ये क्लियर कट साइन है। इसके अलावा स्पून शेप अगर आपका नाखून है, स्पून शेप भी बताता है कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। और भी अलग कलर हो सकते हैं, कलर के अलावा आपके कुछ निशानियां हो सकती हैं, जिससे वर्टिकल लाइंस हो जाएं आपके नाखूनों में। अगर वर्टिकल लाइन है तो ये बताता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा अगर आपका येलो नेल है, या आपका पफी नेल है, या आपका क्लबिंग नेल है, तो इस तरीके की और भी वैरायटीज़ होती हैं, तो ये अलग अलग बीमारियों को दर्शाती हैं। हमें केवल यहाँ विटामिन B की बात करनी थी, तो हमने केवल उतने ही पोर्शन को कवर किया है जहाँ से आप विटामिन B की कमी को देख सकते हैं। तो अगर आप में विटामिन B कम है, आपकी रिपोर्ट में आ चुका है, तो आप इससे मैच करके कंफर्म कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपने अपना टेस्ट नहीं कराया है और ये सारे संकेत मिल रहे हैं, तो आप अपना टेस्ट करा के इसको कंफर्म कर लीजिए, और जब कंफर्म हो जाए तो दूसरे चैनल पे जाके जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है वहाँ से इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर ज़रा सा भी आपके काम में आई हो और कंफर्म करती हो बताई हुई चीज़ें यहाँ की, तो आप क्या करें, कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ये आपके राइट्स हैं, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे आसानी से अपनी चीज़ों को समझ ले और समझ करके बाद में कंफर्म करा ले। अक्सर होता यह है कि जब परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर हम समय से पहले ही समझ लें और जान लें चीज़ों को और तब अपना ट्रीटमेंट कराएं,
तो काफ़ी अच्छा होता है। और उसके अलावा आपने सुना भी होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अच्छा होगा कि आप पहले से ही अपने आप को प्रिवेंट कर लें। आपको पता चल गया कि ये निशान दिख रहा है और हमें ये लक्षण भी आ रहे हैं, भूख कम लगना, बहुत सारे सिम्टम होते हैं, थकान है, कमज़ोरी है। तो आप पहले से ही जिन जिन चीज़ों में विटामिन बी पाया जाता है, मैंने इसके पहले की भी वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि विटामिन बी रिच फूड कौन कौन से होते हैं, या और भी आप नेट से ढूंढ सकते हैं। तो उसको खा करके अपने विटामिन बी को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक बार आपका पता चल गया कि विटामिन बी 12 कम है, दोबारा आपने इलाज कर लिया, चाहे आपने फूड से कर लिया, चाहे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट से कर लें, चाहे आप मेडिसिन से कर लें, और उसके बाद जब दोबारा चेकअप कराएंगे तब तो दूर की बात है, रोज रोज तो चेकअप नहीं करा सकते कि हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं। अपने नाखूनों को देखिए, अपनी जीभ को देखिए और पता लगा लीजिए। इसके पहले मैंने बनाया था कि जीभ देख करके विटामिन बी को कैसे पता करें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग अपनी इन छुपी हुई चीज़ों को जाने, समझें और जागरूक हो जाए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। आप अपना काम करते रहें, लाइक कमेंट शेयर का, और मैं तैयारी करती हूँ अपने अगले वीडियो की। थैंक यू सो मच।